तो भाई इस बीजेपी वाला तो मेरे धक्के मार दिए, उन नाली छोड़ दो, लेकिन मेरी 5 साल की मैं मजदूरी बने है कि नहीं बने है। और भाई ये तो दोनों जने टूरिस्ट हैं, एक टूरिस्ट होनी है घूमनी है। ये मैडम तो दिल्ली में है, ये 5 साल में 2 महीने आऊंगे, वोट खातर बड़ो चपड़ो के जाति पाती अंड फटे को रखा के ले चलो। और अपने पार्क का जब सरकार में मंत्री हुआ, हरियाणा सरकार आप पूरे चौक पे खड़ी रहेगी, तो हर मन कह दे रहे हो पानी रोक मेरा कलम आओगी पे तो रोकूंगा कि भाई मन ने बेरा नहीं कांग्रेस बीजेपी की आओगी, पर वो अपनी सरकार होगी, उसमें अपना हिस्सा होगा। मैं आपका आशीर्वाद से बनता हूँ। तो मैं लहजी कुत्ता भी रह ले भाई 2-3 महीने हो गया, अल्लाह लठ मार लो तो मेरे जीव आत्मा मिल रही है, सारी उम्र है। जरूरी है भगत जी को तो पकड़ी और किसमें बनाते हुए पंडित जी जोरदार तालियों के साथ आवासीय फौजी पगड़ी बनाते जोरदार तालियों के साथ। ठीक है, आ जाओ फौजी साहब, ठीक है। रामपाल चौकीदार पगड़ी बना दो जोरदार तालियों से। अब आ जाओ चिरंजी लाल पगड़ी बना दो जोरदार तालियों के साथ। अजी उठा दो, अब लगाओ पगड़ी का हाथ लगाओ, फोटो खिंचवाओ, पगड़ी का हाथ लगाओ। आगे सभी साथियों से मेरा निवेदन है, मनोज नंबरदार जी, मनोज पगड़ी बनाते हुए मनोज जी जोरदार तालियों के साथ। हाँ जी, ठीक से देखिए पगड़ी बनाते हुए देखिए विष्णु शर्मा पगड़ी बनाते हुए राजेंद्र बनाते हुए। हाँ भाई दादा गोपी आ जाओ। ठीक है, देखिए धर्माना पगड़ी बनाते हुए सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि मेजर साहब के बैठक में पहुंचने का कष्ट करें। विधायक जी पहुंच चुके हैं, विधायक जी पहुंच गए, उनके विचार सुने। सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों को राम राम। और हमारे विधायक शशि रंजन परमार जी के हमारे गांव में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। बहुत ही आदरणीय सरपंच साहब, सम्मानित मंडाण गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माता बहनों, नौजवान साथी, सबसे पहले मैं आभारी हूँ। गांव में आने पर आपने फूलों की मालाओं से, पगड़ी से स्वागत किया है, मैं इसलिए आपका आभारी हूँ, ऋणी हूँ। जहां तक बात है, हरियाणा विधानसभा का चुनाव सिर पे है और उसमें आप सारे जानते हैं पीछे जो हालात रहे। मैं 10 साल से पार्टी में हूँ, लेकिन अब 5 साल रेगुलर आपके बीच में रहा और जो भी मेरे लायक पढ़ पाया इलाके का काम का मैंने प्रयास किया जितने हो सकते थे। मेरी बाण हाड़े और काम करने की
उंडाल में भी मैं रणवीर महिंद्रा के मुकाबले बढ़ा, तो मुझे बताया गए थारा हुए और राजेंद्र कहने लगे विधायक जी 40-50 साल तक मूल नहीं बना, हम मेरे ख्याल में सारे रह लिए क्यों जी मोदी साहब, तो सारे रह लिए बंसीलाल जी सीधे आया करते राजेंद्र का जो मूल नहीं बना 40-45 साल से बड़ी चंद मैंने रास्ता काट देंगे मेरे नुई वहां था तो मेरा था रास्ता उनाड़ में मैंने कुछ पढ़ में वहां से नॉर्म से बाहर बनाया अड़ा वो हमने पुल का काम इलाके के जो कई दूसरे भी जो काम थे बात थी मैंने प्रयास किया ईमानदारी से जो भी काम कर सकता हूँ उनका करने का किया। तो भाई मैं जीत्या और तो एमएलए था नहीं जीते और तो मैडम किरण चौधरी आज भी 20 साल से वही है, कोई दूसरा तो बना ही नहीं, तो इसलिए आप ये तो कह ही नहीं सकती। हाँ ये जरूर है मैं 5 साल रेगुलर मन्नत शनिवार इतवार ने कर्मचारियों की छुट्टी हो जाए मन्नत नहीं करी आपके बीच में रहा कोई दिन नहीं बचा क्यों भाई सुबह जी मोदी साहब शर्मा जी मैं रहा हूँ 5 साल में हिसाब बना लो सेठ जी सही बात है कोरोना काल में बीच में रहे। हाँ तो 5 साल में आप हिसाब मिला लो कि भाई मैडम किरण चौधरी कितनी बढ़ रही, शशि परमार रोज जेवर है मेरे ख्याल में मेरा तो रोटी टुक्का खाना पीना खिचड़ी कितनी बने रही सही बात रोज की में रहे कर दू तो मैं आपकी सेवा में रहा तो मैडम तो नहीं कह सकती पूरे 5 बार भी रही हो और वही रहे अनुरोध की जो थी नया नया वैष्णव बेरा है कोनी इन बातों का गाना खा तो भाई नया कैंडिडेट है या रणवीर महिंद्रा मेरा मुकाबला 2000 में 25 साल पहले मैं तो जीता और 3 बार बाहर ढसे रह लिए तो सर होली भाई तो सर किसी की नू थोड़ी हो है तो 2 दाने 3 उन तिला में तेल नहीं तो इसलिए तो सर हुआ है भाई वो पिछले बार चुनाव में भी आपने 57-58 हजार वोट आए वो तो मैडम मिली भक्त करके दुष्यंत कमी अरे तालमेल तक कर की गड़बड़ नहीं आज दलाल साहब मंत्री बन के काम करे वो काम न करने थे लेकिन अब टिकट का मामला आया तो अभी फिर वही टिकट पार्टी हाईकमांड के पास गया मैं कि भाई मुझे कह रखी थी टिकट मिलेगी लेकिन मनोहर लाल खट्टर साहब ने कही भाई विधायक जी कि हमने तो ये दोनों टिकट है राज्यसभा की भी मैडम को और श्रुति को देनी पड़ेगी मिला जी क्यों तो बोले भाई मैडम किरण चौधरी ने कही है मैं 12 सीट बीजेपी ने जितवा दूंगी बयानी जिला दादरी जिला और पराने के महेंद्र परा तक भाई आप बताओ 12 सीट बीजेपी ने कुकर जिता देगी मोदी साहब रह रहे हैं पूरा एक मरोड़ा बढ़ रहा है पिछली बार भी मिली भगत करके करी थी अरे कल भी इसने मेरा था शशि बीजेपी ने फिर चेपेगा तो वो तो फिर जान के कटवाया टिकट की भैया इन मेरा नहीं था उन्हें उससे में वह शेर बने थी कि भैया निरुद्ध तो बेचारा पौधा आदमी नया आदमी है जान के कमजोर आदमी आ गया कहते कि मेरे से खुद मैडम का फोन आया कि भाई शशि तू शाम की बजाय और हल्का देख ले मैंने जी क्यों मैंने जी मेरा तो मन लाग रहा तो शाम में मेरा अपनापन है और भाई मन और आत्मा है मैं दूसरे की बयानी दादरी में कौन जाऊं तो मैं जी कुत्ता भी रह ले भाई 2-3 महीने हो गया लठ मार लो तो भाई मेरे की आत्मा मिल रही है सारी उम्र है मैं बुक कर जाऊंगा लेकिन उन्हें फिर कही नहीं तो भाई मैं टिकट कटवा दूंगी मेरा था टिकट तक फिर चेपेगा तो इसलिए या सारे काम हुए लेकिन मैं आभारी हूं आप सभी का पीछे सभी ने कहा मुझे समर्थन दिया कैरू महापंचायत में भी मैं तो घर में मायूस होकर बैठ लिया था लेकिन वो आप लोगों की ताकत है प्रजातंत्र में जनता जनार्दन है मैं तो अपने घर में बैठ लिया लेकिन आप सभी ने वहां फैसला किया और जिस दिन नॉमिनेशन हुआ इससे बड़ा नॉमिनेशन 8 बजे हवन का प्रोग्राम तो शाम में ऑफिस का उसके बाद बाबा मुंगीपा का आशीर्वाद लिया उसके बाद 4 बजे तक सारे तुसाम में रोड शो पैदल हजारों आदमी इतना बड़ा मामला
तो सामने कहने लगा भाई तो आज से तोड़ लिया तो 30 करोड़ है को नहीं नूले जी कल वो शुरू के है अनिरुद्ध ने फार्म भरा मुश्किल से 200-250 उसमें 150 तुषाम किए थे वहां के बाद रह और मैडम आना में भी कोई की तो धन भावना आप ऐसा कोई काम नहीं था उस नॉमिनेशन में, चाहे ये ईश्वरवाड़ से चौधरी उमेद सिंह है, जगमाल जी है, सरपंच है, सारे पहुंच रहे। इसी तरह आपके यहाँ से कोई गांव में नहीं था, देवावास से सुल्तान सरपंच सारी टीम और कित खाना कित दातम कित कैरो जन भावना थी, तो उससे मेरी ताकत बढ़ी है। मैं आपसे एक ही प्रार्थना है कि भाई आने वाली तारीख को कि आपने देखना है कि फैसला हो हर आदमी का। आपने लगातार 20 साल से तो मैडम में है और तो आप ये देखें मुझे एक मौका दें तो सामने अब जो हालात हैं मैडम ने कह दी मैं तो रिटायरमेंट हूं, तो उसके बाद आपको देखना है भी तुसाम का विकास कैसे हो और उसी विकास के लिए मैं वोट मांग रहा हूं। आने वाली नई सरकार बनेगी। हरियाणा में पिछली बार 13 MLA आजाद बने थे, रणजीत चौटाला भी उनमें था, आजाद था तो सरकार में बिजली मंत्री रहा, इलाके में काम हुए और काफी काम हुए। लेकिन आने वाले टाइम में दोनों पार्टियां मरोड़ा मार चले हैं, 20 के करीब आजाद जाएंगे तो भाई टिकट सीट तो सरकार तो आजाद दे बनाओगे, इसलिए रही तो शाम की MLA का धक्का कोनी तब याद होता मार दो जुकर जगन्नाथ क्या करता कि भाई मन ने बेरा नहीं कांग्रेस बीजेपी की आओगी पर वो अपनी सरकार होगी, उसमें अपना हिस्सा होगा। मैं आपका आशीर्वाद से बढ़ता हूँ मैं उस सरकार में MLA मंत्री बढ़कर तो शाम हल्के की भागीदारी करूंगा जब आप लोग कहेंगे तो। लेकिन भाई का जो आशीर्वाद हो जा, ये सैकड़ों तो हरियाणा में लगवा दिए, हजारों करोड़ रुपए लगाकर जब सरकार में मंत्री हुआ, हरियाणा सरकार आप पूरे चौक पे खड़ी रहेगी तो शाम हल्का MLA खातर तो है नहीं, जो तो मंत्री सीम बड़ा काम है। तो इसलिए हरियाणा सरकार में आपका हिस्सा सरकार उड़ेगा, आपको खड़ी रहेगी, जो सारे काम बात होंगे को छोटा नहीं। मुझे दुख बात है तीव्र वोट लेकर अपने 20 साल हो गए, मुझे जब महसूस हुआ कि 20 इलाके में 15-20 साल में एक कॉलेज भी नहीं है और हमारे यहाँ के बच्चे हिसार में जा है और की जा है। तो मैं मनोहर लाल जी का जब CM आए 2020 में कैरू में, मैंने मांग पत्र में चरवाड़ कॉलेज की रखी, किसी ने तो नहीं रखी, से पहले 20-30 साल हो लिए रखी। और ये जगमाल जी बैठे हैं, इनसे का प्रस्ताव ले आओ और वो प्रस्ताव लेके इस सरवाड़ के लिए कॉलेज मंजूर कराया और जिससे कि इन 15-20 कॉलेजों 15-20 गाँव में उस बात के हमारे लड़की बच्चे इलाके में पढ़ सके। वो धरने में भाई बैठे हैं, इन्हें बेराई की समस्या है। मैं उस दिन नायब सैनी जी आए भी गई भाई सरवाड़ में धरने में बैठे हैं और वो कॉलेज आ रही है। मैं आज उनको भी आश्वासन देकर आया हूँ भाई 1 महीने का मंडे टाइम दे दो, धारा आशीर्वाद से MLA बढ़ जाए तो नई सरकार आजादा से बनेगी, पार्टी आना तो कोई नहीं बने। इसलिए हल्के में ये कॉलेज की नींव भी और ये मेरे मन में है कि सरवाड़ इस बेल्ट में नया डेवलपमेंट करूं। पिछली बार इलाके ने बनाए तो कितने भारी काम दलाल साहब ने किए लोहारों में, आप मानते हो? मन कह दे रहे हो पानी रोक मेरा कलम आओगे जिब्बे तो रोकूंगा, तब कह दो दलाल साहब पानी उठा चला गया, वो पानी जिब्बे तो रुकेगा, तब सूखे थोड़ी रुकेगा। तो इसलिए मैं तुसाम में जो बंसीलाल जी के नाले खाड़े सिस्टम था जबरदस्त काम करूंगा, हरियाणा सरकार उन्हें खड़ी रहेगी, लेकिन उसके लिए आपका आशीर्वाद सहयोग समर्थन चाहिए। और भाई ये तो दोनों जने टूरिस्ट हैं, एक टूरिस्ट नहीं है घूमनी है, ये मैडम तो दिल्ली रहे हैं, ये 5 साल में 2 महीने आओगे
वोट खातर बड़ो चपड़ो के जाति पाति अंड फंडे को भखा के ले चल लो और अपने पार 5 साल उठे रहे हैं। ये देख लो, मैं पूरे रोज रहा है। अगली बता दो कितने दिन रही है कि मोदी साहब है। तो इसलिए और वो रही बात अनिरुद्ध की, क्योंकि भाई मैं तो 25 साल पहले जीत लिया महिंद्रा मुकाबला। अगला का तो लेना न देना, वो तो अपने बाहर विदेश में क्रिकेट खेलना हमारी हड़ता है, कोई मामला नहीं। सिर्फ पोता पोता के बात तो नहीं बनाया, अपन भी किसी के बेटे पोते हाँ जिन कहानियां के रहा है। इतनी बात होती भाई पोता के करेगा। बंसीलाल जी का तो बेटा रणवीर महिंद्रा तो बेटा था, बेटा है तो सरकार बैठा है बारह में 3 नंबर आ रहा मेरा। तो इसलिए तो वो इन बातों ने छोड़कर मेरा क्लियर एजेंडा है कि भाई जाति पाति छोड़कर मौके बखाओगे। एक एजेंडा है शशि परमार की तुसाम में विकास करना है, ये अनपढ़ छोड़ने हैं। और भाई ये टूरिस्ट 2 महीने हाथ ढूंढ कर पार बोल रहे, तुमने देख लिया एक छोटा सा टाबर हो है 9-10 महीना का, वो है कि नहीं 10-11 महीना बेरा लाग गया है भाई। यो तेरा खैर हुआ है और यो नुई मिट्टी गोली मेरा है भाई। तो आप बड़े बुजुर्ग इतनी उम्र हो रही है, आपने तो मेरा रहना चाहिए भाई। तू शाम के काम पहले जो कर दिए आज वर्तमान हालात में तो शाम के जो है नाली खाड़ी बिजली पानी व्यवस्था, ये सरकार में नई सरकार हम बनाएंगे और उसमें हरियाणा सरकार में तो शाम का आदमी अपा एमएलए थोड़ी बनाएंगे। बड़ा काम होना है, सरकार में चौक पे खड़ी रहेगी। तो इसलिए अपना आशीर्वाद रखो, इनकी बकाई बुकुइया माओ नहीं। और भाई समय थोड़ा है, हल्का बड़ा है, और भाई मेरे पति में झंडा न डंडा वो सारा पार्टी वाला ने काबू कर लिया। मैं सड़क पे हूँ, सिर्फ धरा आशीर्वाद मुझे ये चाहिए ताकि हरियाणा में अपना हिस्सा तुसाम का कर सके। और भाई एक और बताओ मोटी बात, एक और बताओ, एक अपा हम तो थारे हल्के के मजदूर, हाँ तो एक मजदूर रखो काम में खेत में, तो भाई सांझ दिहाड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? उसकी आत्मा कितनी दुख पावेगी। तो भाई इस बीजेपी वाला तो मेरे धक्के मार दिए उन नारी छोड़ दो, लेकिन मेरी 5 साल की मैं मजदूरी बने है कि नहीं बने है। तो आपने देखना है कि भाई ये ऊपर आ रहा है तो अंधे हो गए धृतराष्ट्र की डाल। ये हल्के की जनता जरूर मेरा फैसला करे कि क्या कर अपने काम राम हुआ है। आग जरूर बनवाइयो जी, यानी कि धृतराष्ट्र आग जरूर बनवाइयो। तुम्हें ठीक है। तो भाई सिर्फ जब इनके तो अंधे हो गए भाई, मैडम ने ऐसा शीशा दिखाया 12 शिक्षा का, इन की में नहीं देखा, लेकिन मुझे भरोसा है कि कि ये फौजी साहब के, हमारा सूबे सरपंच के और सारे आम जन की भावना है जी, आम जन की भावना है ये। देखो मैं आभारी हूँ भाई, आपने मेरी कदर करी, पार्टी ने करी नहीं, लेकिन आपने मेरी इज्जत रखी, आपने इतनी है। मैं शशि परमार जीवन भर आपका ऋण रहेगा, मैं आपका एहसान चुका नहीं सकता। तो भाई एक बार वो भी मैं मेरे लिए नहीं चाहता, मैं सिर्फ मेरा शौक है इलाके की डेवलपमेंट विकास काम, और जो पुराना सिस्टम बंसीलाल जी ने स्थापित किया उसमें एक बार जान डालना चाहूँ। इसलिए आपसे एक मौका मांग रहा हूँ, आपकी कृपा बनी रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। और ये मिली भगताना का सौदा है, कदे वो उसकी मदद कर दे कदे वो, इसलिए सारी कृपा बनी रहे। अरे भाई मैं आभारी हूँ पूरे भगत जी ने, ये संत है साक्षात, इनने भी मेरे पगड़ी परा दी, तो जीता आशीर्वाद तो संता का हो जाए। मैं धार्मिक आदमी हूँ और मैं आत्मा से मानता हूँ, मुझे कहीं कोई मुकाबला दिखाई नहीं देता। और भाई महाराज भगत जी ने आशीर्वाद दे दिया तो यो फिर विजय श्री का आशीर्वाद हो गया है। इसलिए आपसे तो एक ही है भाई, ये 20 दिन का काम है और टाइम थोड़ा है,
और अभी आप खुद अपने आप को कैंडिडेट मानोगे जब बात बनेगी। क्यों भाई सुबे प्रताप जी ठीक है ये कभी तो शशि आओगा शर्मा जी सब नहीं संभालना पड़ेगा है। क्योंकि इसलिए मैं आपका फिर से आभारी हूँ। आने वाली सरकार हरियाणा में आजादा की बनेगी, मैं उससे का जोटा मारूंगा जो तुषार हल्के में हजारों करोड़ रुपए देगा और भारत जोटा मारेगा तो मंत्री बनकर सारे कसर मिटूंगा। आप यो भाई जो घर का जो रोड़ा माच रहा है भाई दोनों बहन भाइयों का जो प्रॉपर्टी का बंटवारा इन पर नहीं हो पाया तब के हो पाया 20-25 साल हो गए उस कोठिया में लठ बजा रखे हैं तो भाई पहले वो तो हल कर लो। तुषार हल्के की सेवा करेंगे तो वो सेवा का वो कदम नहीं कर दो, ये फैसला कर ले पाछे कर दियो। और इनका धन्यवाद। जय हिंद राम राम।